हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान है उसके अध्याय 1 के जो अभ्यास प्रश्न है, एक्चुअली दो जो प्रश्न है अभ्यास के, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 का क्या नाम है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो चलिए इसके अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये जो अभ्यास प्रश्न का छठा और सातवां क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है। यानी दिल्ली का अक्षांश, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है या अक्षांश है 29 डिग्री उत्तर है। बेंगलुरु का जो लैटिट्यूड है वो हमारा 13 डिग्री उत्तर है। और उनकी देशांतर, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लगभग 70 डिग्री पूर्व में एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में क्या अंतर होगा? दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में क्या अंतर होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। देखिए, स्थानीय समय किस पे डिपेंड करता है? उसके देशांतर रेखा पर या लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, हमारा इंडिया का जो पूरा इंडिया का जो समय है वो हमारा किस देशांतर पर बेस्ड है? 82.5 डिग्री पूरब जो देशांतर है इसके वेस्ट है। जो ग्रीनविच का जो टाइम है, लंदन का टाइम है, उससे 5.5 घंटा ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो, यदि ग्लोब में मान लो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे चाहे रसिया में कोई सिटी हो, चाहे चाइना में कोई सिटी हो, या इंडिया में कोई सिटी हो, इस लॉन्गिट्यूड या देशांतर पे कोई भी सिटी हो, इसी देशांतर पे उसका जो स्थानीय समय है वो हमारा सेम होगा, स्थानीय समय में अंतर नहीं होगा। तो वैसे ही दिल्ली और बेंगलुरु दोनों का जो देशांतर है वो 77 डिग्री पूर्व है, यानी एक ही देशांतर है। तो स्थानीय समय में कोई भी अंतर नहीं होगा, चाहे उसके अक्षांशीय मान कुछ भी हो। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली और बेंगलुरु का जो हमारे स्थानीय समय है उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक ही देशांतर पर दोनों निर्भर करते हैं। उनका एक ही देशांतर पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनका स्थानीय समय में कोई भी अंतर नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, सातवां। इसमें से कथन को सही और गलत चिन्ह लगाना है और उनके जो कुछ वाक्य में भी समझाना है क्यों सही है क्यों गलत है। ठीक है, तो पहला हमारा है अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है। क्या सही है या गलत है? देखो, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा लैटिट्यूड या अक्षांश है। ठीक है, ये लैटिट्यूड अक्षांश है। तो आप बताइए, जो हमारा इक्वेटर, ये हमारा ये जो लैटिट्यूड है इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या सेम है? इसका लंबाई क्या सेम है? नहीं, लंबाई सेम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इसका गलत हो जाएगा। अक्षांशों की लंबाई सेम नहीं होती है। जो हमारे इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश है वो सबसे लंबी होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं लंबाई हमारी घटती जाती है, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है देशांतरों के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये हमारा ग्लोब ये हमारा ग्लोब है। तो देशांतर, ये हमारे क्या है? देशांतर, वर्टिकल जो हमारी लाइन है ये देशांतर है। और भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा की लंबाई ए है। तो क्या भूमध्य रेखा, इसकी जो ए रेखा है बी, ये हमारा बी रेखा है, ये हमारा यमोत्तर है। क्या ऐसा है a/2 = b? ऐसा है? देखो, ऐसा नहीं है एक्यूरेटली। भूमध्य रेखा और यमोत्तर की लंबाई में कोई भी हमारा जो रिलेशन है वो नहीं है कि आधी ही होगी। कुछ भी अभी मेजर नहीं किया गया है। मेजर किया भी गया होगा तो यहाँ पे आधी तो नहीं है, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तीसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री दक्षिण है, ये हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य
रेखा को 0 डिग्री बोलते हैं। जैसे जैसे इधर आते हैं हमारी डिग्री बढ़ती जाती है, 15, 30, 45, 60, फिर 90। ध्रुव पे हमारी अक्षांश मान 90 होता है। ये हमारा सही है। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। देखो, असम हमारा, आप देखोगे भारत का मैप आप देखेंगे तो असम हमारा क्या है, असम हमारा पूर्वी पूर्वोत्तर राज्य में है। और भारत का जो मानक समय है वो हमारा प्रयागराज या मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। 82.5 डिग्री पूरब है। तो इससे हमारा पूर्व में है असम। तो असम का जो लॉन्गिट्यूड है या देशांतर है अलग है, और जो हमारा भारत का मानक समय है वो हमारा अलग है। ठीक है, इसलिए हमारा दोनों एक ही नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा एक नहीं है। असम पूर्व में स्थित है मानक समय का। यदि हमारे यहाँ पूछा जाता कि जो प्रयागराज का जो स्थानीय समय है या मिर्ज़ापुर का जो स्थानीय समय है वो हमारा भारत के स्थानीय समय एक ही है, तो हमारा सही हो जाता। असम का यहाँ पे असम हमारा पहले वहाँ पे सूर्य उदय होता है, मानक समय पर हमारा बाद में सूर्य उदय होता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली जो रेखाएं हैं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है। बिल्कुल सही है। देखो, ग्लोब में अक्षांशीय जो होती है वो रेखा समान नहीं होती है, लेकिन यामोत्तर वाली जो रेखा है, ये वर्टिकल जो रेखा है यामोत्तर, सारे जो देशांतर यामोत्तर वाली रेखा समान होती है। ठीक है, और समय क्षेत्र को पृथक करने वाली जो रेखा होती है लगभग में 15 डिग्री जो गैप पे हमारी आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि 15 डिग्री जो गैप होती है वो हमारा 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 1 घंटे का अंतर होता है। तो हर 15 डिग्री गैप पे एक एक समय क्षेत्र बनाए गए हैं। जनरली वेरी भी कर सकते हैं। तो जो हमारे यामोत्तर जो देशांतर की रेखा होती है यामोत्तर के समान होती है, ये हमारा सही है। फिर नेक्स्ट है भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। ठीक है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। वृत्त क्या होता है, ऐसे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा आप देखोगे, भूमध्य रेखा इस तरह से है, तो एक हमारे अक्षांश वृत्त भी है, ये हमारा सही है। तो समरी करेंगे तो भूमध्य रेखा अक्षांश वृत्त है, ये सही है। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली जो रेखाएं हैं देशांतर की यामोत्तर के समान होती है, ये भी सही है। असम का स्थानीय समय और IST भारत मानक समय, ये हमारा गलत हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय मान 90 डिग्री दक्षिण है, ये हमारा सही है। देशांतर के एक यामोत्तर के लंबाई भूमध्य रेखा का आधी होती है, गलत है। अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है, ये भी हमारा गलत है। तो ये रहा दोस्तों, इसके उत्तर भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, सबसे लंबा अक्षांशीय वृत्त है, और यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 2 प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस किए हैं अध्याय 1 का, जो कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान है। आई होप यहाँ पे आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग।